हाँ यार, थोड़ा सा योगा के मूव करते हैं, बनाते हैं। चल आ क्या वीडियो करने आते, कैसे बनाए, क्या कैसे वीडियो बनाए हैं? तू कहते वीडियो बनाए थे कोई क्या बनानी है? मारने को मारने कितने मारने? 40। थोड़ा सा वार्म अप कर ले यार, सुबह से हम भी उठे, बिल्कुल कमर दर्द हो रही होती है समझो। उस दिन की वजह से हो रही। हाँ यही वाला घर का उठा देना है क्या हम? कौन सा? इस तरह रहते हैं। हाँ 1200 रुपये क्या है ये वाला नहीं, एक और 7 साल अंदर नहीं, वो वाला 1200 कितने का आता है? वही से 500 नहीं यार, तो हम लोग ये वाले ही 800 रुपए के हैं। कौन सा? ये जिसमें हम लेते हुए ये उसमें ज्वाइंट में होंगे ना? हाँ ज्वाइंट में नहीं, ये कम से कम 4 है, 4 नहीं 6 है। 1 2 3 4 6 नहीं है, तो अगर 2 है, कई है 12 है। 10 पुशअप करते हैं पहले, मोबाइल भी दूरी लगा ले रहा है। ओके चलो, योगा के मूव्स तुम करो, मैं बातचीत करके बताता चलता हूँ। और करीब आओ, दोनों चिपका लो। ओके, सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं करते तो वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए ये भी सही है, स्पाइन का रोटेशन हो जाएगा। भुजंगासन, भुजंगासन करते वक्त हमेशा, भुजंग क्या, कोई भी आसन करते वक्त हमेशा इनहेल, और जब तक होल्ड किया एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस, फिर डाउन। 4 से 5 बार मूव इसके किए, फिर चाइल्ड पोज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड पोज के लिए मूवमेंट 1, और आगे की तरफ लोअर डाउन, लोअर अप, फिर पीछे की गए चिन टच, चिन टच, और पीछे अपने हील पे पूरा बैठे, और हर ब्रीदिंग को एक एक्सरसाइज में बांध लेना। जैसे कि 2 चीज़ों को मिला के, योगा मतलब कोई ना कोई चीज़ जोड़ होगा, तो जोड़ 2 ही ऑप्शन है, ब्रीदिंग को अपने एक्सरसाइज के साथ जोड़ दें, है ना। लोअर टच डाउन, फिर अप, चाइल्ड डाउन। इसे इंग्लिश में 5 बार ये किया, 5 बार साइड टू साइड करना है। साइड टू साइड मतलब इधर साइड गए, इधर उठे और साइड से मूव। 1, कमर के पीछे जो लोअर बैक होता है, टेल बोन होती है, जहाँ पे L1 L2 L4 L5 करके मसल्स होती है, तो उनको पूरा कंप्रेशन मिलता है बैक साइड से। एक बार इधर टच किया, फिर साइड से, फिर एक भुजंगासन भी सीखना, इसी की वेरिएशन। हाँ इसी की वेरिएशन है। और ये हो गई अभी वार्म अप कमर का, और थोड़ा आपके अपर बॉडी का। अपर बॉडी यानी कि चेस्ट, चेस्ट से लेके सेम थिंग पे एक और रिपीटिशन करते हैं। टेबल पोज पे है, साइड गए 1, ओके, फिर साइड गए 2, फिर साइड गए 3, फिर एक बार 4। ओके, इस मूव के बाद आपको फिर टेबल पोज में आना, नीचे पीछे बैठे, हील पे पूरा बैठ गए, साइड से गए, फिर टच 1 2। पहले हम लोग खड़े थे, इस बार आप नीचे की तरफ बैठेंगे, पूरा बैठ गए, अब साइड से मूव किया अपने आप को, यस, साइड मूव किया। ये हो गए वार्म अप हमारे कमर के लिए। सेम थिंग में अब हम आते हैं हाफ प्लैंक पे, पोजीशन हाफ प्लैंक बना ली, और अपने आप को थोड़ा सा उठाया और साइड से किया 1, फिर मूव किया 2,
साइड से किया 1, साइड से किया 2, यस। मेरा मोबाइल बंद कर दीजिए। साइड मूव, हाँ जी, ओके चलो। साइड मूव के एक दो ये याद भी रखना जितने मूव करते जा रहे हैं। ये हो गया साइड मूव। हाफ प्लैंक पे आते हैं, हाफ प्लैंक पे, और थोड़ा सा हिप्स उठाया, साइड से टच किया 1, साइड से किया 2, ये कमर के मूवमेंट के लिए, और अपर बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेच के लिए। नेक्स्ट अपर बॉडी का हो गया। दूसरे स्टेप में अपने बड़े कपड़े उतार दो, छोटे कपड़े में आ जाओ, ठीक है। कम पोजीशन अप किया है, अपर बॉडी दोनों क्लोज है, हाथ और डाउन, चिन टच एंड आगे की तरफ चिन टच, बैक साइड फोरहेड या चिन टच, और आगे की तरफ चिन और फोरहेड टच। दोनों पैरों के बीच घुटनों की दूरी अपने शोल्डर के बराबर रहेगी। घुटने अच्छे से रखे हुए हो, हर तरफ अपर बॉडी चिन टच, लोअर बॉडी चिन टच, ये मूव हो गया। नेक्स्ट एक स्ट्रेट, थोड़ा सा अभी क्या होगा, कमर की साइज हम लोग कर चुके हैं, अब थोड़ा सा पैरों का मूवमेंट हो जाए। ये क्या, तो ब्लड सर्कुलेशन कभी जब हम लोग सो के उठते हैं तो उतना फ्लो में नहीं रहता है जितना कि पूरे दिन में रहता है। कभी कभी नस चले, तो हम लोग थोड़ा सा पैरों को फ्री कर लेते हैं। पैरों को फ्री करने के लिए एक तो आपने ये कर लिया, तो उसका टैपिंग कर ली। तीसरा, हाथों को राउंड 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 राउंड, ठीक। यही चीज अपोजिट, राउंड 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 राउंड, ठीक है। ये तुम्हारा पूरे हाथ फ्री हो जाएंगे, हाथ पूरे खुल जाएंगे। अब क्लोज किया लेग, फेफड़े, चेस्ट पोजीशन को ऊपर की तरफ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चेस्ट को अच्छे से फुलाना, फेफड़े को अच्छे से फुलाना, लंग्स को अच्छे से फुलाना। हाय Sylvan Sauja. Sorry, I can't read your name. Okay, थोड़ा और पास हो, एक स्टेप, ओके, ये हो गया। अब पीछे की तरफ हेड टच, ऐसे गए साइड से घूम घूमना। तो हम लोग कमर को अभी छोड़ेंगे नहीं, कमर को मूव करते हुए साइड से 1, फिर इधर गए 2, टच किया हेड को अपने पीछे की तरफ, हाथ जितना अपने स्पाइन के पास जाए टच किया, और फिर उठे टच किया साइड से, 5 बोथ साइड, ओके। ओके, इसके बाद थोड़े से मूव्स करने बटरफ्लाई वाले, बटरफ्लाई के मूव्स किए धीरे 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 धीरे। और इस पे क्या है, एक फोकस रहता है कि अपने आप को स्ट्रेट किया ऐसे, और एल्बो सीधी, पीछे पीठ का हिस्सा जो लंबा स्पाइन पूरा स्ट्रेट, और स्पाइन से गर्दन सीधी। अब धीरे 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 50 से 100 बार इसके रिपीटेशन। इसके 2 फायदे हैं, 2 फायदे तो बहुत सारे हैं। पहले तो ग्लूट मसल स्ट्रांग होगी जिसमें हम लोग बैठते हैं, पेल्विक मसल स्ट्रांग होगी जो हम लोग का स्पाइन का ये लोकेशन है, ओके, लोअर बैक के नीचे का। तीसरा, गाल ब्लैडर होता है वो साइड में, है ना, ब्लैडर, मूत्राशय जिसको बोलते हैं, उस पे जो है उसकी भी अंदर से इनर एक्सरसाइज होते रहती है, और तुम्हारे साइड्स ओपनिंग करने के लिए काम कर ही रहा है, फ्लोर टच करने की कोशिश रहती है बार बार। अपने आप को स्पाइन स्ट्रेट रखें 50 से 100 बार। इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप वही रहो, आगे रखें अपने आप को, अब वही रहो 1 2
पहले फर्स्ट स्टेप पे हम एल्बो को टच करते हैं साइड से। हाँ, पहले फर्स्ट स्टेप पे एल्बो टच करते हैं, 1 2 3 4। ओके, धीरे धीरे अपने एल्बो को नीचे की तरफ ले गए। यस, नीचे की तरफ टच किया, फ्लोर पे टच किया। और हर बार इसको सांस के साथ जोड़ देना है, ब्रीदिंग के साथ जोड़ देना, जैसे कि इनहेल टच, इनहेल टच, यानी कि ऊपर आते हुए एक्सहेल हो जा रहा है। इनहेल टच, इनहेल टच। फर्स्ट, अभी सेम थिंग, ऐसे पकड़े अपने आप को, नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे पोजीशन में आए, साइड से किया, अब किसी एक तरफ बढ़ेगा, आप इसी पोजीशन पे आए, इसी पोजीशन पे आए, एक तरफ अपने आप को पकड़ा थाई से, ये ऊपर की तरफ से टच किया, अपने शोल्डर को इस पे रखा और एक हाथ से ऐसे क्रॉस किया, साइड से टच 1, फिर साइड से 2 3 4। ये अपनी साइड स्ट्रेचिंग के लिए हो जाएगा और आपका हाथ ओवर टू योर हेड रहेगा। ठीक, साइड के स्ट्रेचिंग पूरी अच्छे से हो जाएगी। ओके, 5-5 को अराउंड वो साइड कर लेंगे। शोल्डर को पहले ऐसे क्रॉस किया, रख लिया ऐसे थाई पे, अपने थाई पे रखने के बाद ऊपर की तरफ से फ्लोर टच, हाँ थाई के ऊपर, ये पहले क्रॉस किया ऐसे, देखिए अब ये थाई इस पे रखा, कम, अब करते हैं, चलो पोजीशन मेरा फर्स्ट स्टेप पे इन, सिटिंग पोजीशन वज्रासन, और अगर हम इस तरह से पोजीशन बनाते हैं तो कैमल पोज, यानी कि वज्रासन, कैमल पोज, हाथ पीछे अपने हील की तरफ, वज्रासन और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन। इस पे 2 मसल्स काम करेंगे, अपर बॉडी मसल्स और पीछे हिप, हर बार 1 और 2, इसके 10 रेपिटेशन कम से कम। और तुमको एक हॉर्स स्टैंड बताया था, उसमें भी आपको यही मसल्स और काफ और एंकल ही काम करते हैं, इसमें भी एंकल काम कर रही है, पैर बाहर है, एंकल्स मूव होते हैं ऐसे, 1 थोड़ा सा नहीं, तुम ऐसे करो, हाँ तुम ऐसे सामने कैमरे, तो उससे साइड एंगल दिख जाएगा। 1 2 1 2, ये हो गया। इसी तरह से हॉर्स स्टैंड पे आएगा, जो खड़े होते हैं लोग ऐसे करते हैं, होल्ड करना है, यस 1, स्पाइन स्ट्रेट और हाथ ओपन, यस, दोनों घुटने पंजों के पीछे की तरफ, यानी कि हिप पीछे रहेगी ना, क्वेश्चन पे रहती है, हिप पीछे रहती है, घुटने के पीछे, पंजे के आगे के, अपने पैरों के पंजों के पीछे घुटने, हिप पीछे और स्ट्रेट, ये थोड़ा सा डाउन रहता है, पहले इसको स्ट्रेट, ये डाउन रहता है, पहले स्ट्रेट किया और हाथ को ओपन किया, 1 2 3 4 5 6, 10 सेकंड के इसके 3 सेट, एक कर दो 10, ओके, 10 सेकंड के इसके 2 सेट, चलो एक बार, और इसके 2 वेरिएशन तुम्हें पता है, ओके, हॉर्स स्टैंड में तो आपको 3 4 5 चीज़ों का यूज होता है, एक बार फिर से करना 5 सेकंड के लिए। पहला तो एंकल कैसे रखते हैं, दूसरा तो जो हम लोग सुमो स्क्वाट वाले क्वेश्चन करते हैं, हिप मसल्स यूज होती है, हैमस्ट्रिंग यूज होती है, कमर सीधी है, स्पाइन यूज होती है, और आप 10 सेकंड रहते हो तो पूरी बॉडी का फ्लो हो जाता है, ये करते हैं। अगर पुशअप जो लोग करते हैं वो सामने से कर पाते हैं तो ठीक, कहाँ से दूसरा करेंगे, हाँ इसका एक भी, इसमें हम लोग पंजे को ऐसे उठा के रखते हैं, है ना, एक ये वेरिएशन है जिसमें हम लोग पंजों को उठा के रखते हैं,
इसमें भी 10 सेकंड के 3 बार हैं। हाँ, अगर 2 बार भी किया तो भी चलेगा। ये किए वाला वेरिएशन भी तो आपने किया। ये वाला। हाँ, इसको बोलते हो उत्काट आसन। 3 वेरिएशन भी ठीक, करके दिखाओ सर। उत्काट आसन, हाँ, इसी में पोजीशन ऐसी रहती है, इस तरह स्ट्रेट रहता है, तो हम चाहे ऐसे भी कर लें, हम चाहे ऐसे भी कर लें, तो भी बात वही है। उत्काट आसन पोजीशन में रहेंगे। साइड से आए, पोजीशन 1 2, अपने हिप्स को 1 2 1 2, साइड टू साइड, दैट्स 5 ओके। इसमें आर्म में पावर होगी, धीरे धीरे भी करेंगे, हर बार ब्रीदिंग के साथ जोड़ के उसको, है ना। इनहेल साइड टच, एक्सहेल साइड टच, इनहेल, कम तक 2 पुशअप अगर सबसे हो जाती है तो ठीक है। जैसे पुशअप जो तुम करते हो वो रहती है तुम्हारे बाइसेप्स के लिए, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर तीनों के लिए काम करती है। सही है, चलो एक बार जरा मार के दिखाना। अभी तुमने 20 के 2 ही 3 करके दिखाना है। 1, एल्बो जब पीछे रहती है तो बाइसेप पे ज़्यादा काम करती है। यस, वाइड पुशअप बस 2 बहुत है बताने के लिए। उसके बाद वाइड पुशअप में 1 2 चेस्ट के लिए जो काम करती है, शोल्डर के लिए जो काम करती है वाइड पुशअप में। यस, मतलब इतनी थोड़ा सा ग्रिप बढ़ा है और इस पोजीशन पे आया हुआ वाइड में। 2 3, अच्छा चेस्ट आने के लिए एक ही होता है, ये अपने बाइसेप के लिए जो तुम काम मांगते हो, बाइसेप और चेस्ट दोनों के लिए एक्चुअली ये ट्राइसेप पे काम करती है ना। सब पूरी बॉडी पे काम करती है ज़्यादातर। ओके, दूसरी एक इंडियन पुशअप है जिसको जरूरी करना चाहिए। 1 2 1 सपाटे बोलते हैं। 2 1 2, दिस इज कॉल्ड इंडियन पुशअप। 3 4, शुरुआत में बॉडी को अपने गर्म करते हैं ताकि एक्सरसाइज अच्छे निकल सके। 5 टाइम किया, फिर रिलैक्स किया, 5 बार किया, 15 सेकंड रिलैक्स किया, 20 बार किया, 1 मिनट रिलैक्स किया, बैठे। ओके, अब क्या है, ये करने का एक फायदा है, तो अपर बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है यहाँ से शोल्डर कॉलर पे भी काम करेगा, है ना। इस कॉलर पे काम करता है। कभी देखोगे एक ही पुशअप होगी, नेक्स्ट एक और होती है टाइट पुशअप। यहाँ पे करते हैं, ऐसे पोजीशन बनाई। ओके, अब आगे की तरफ टच, गो बैक, आगे की तरफ टच, गो बैक। जहाँ से आए थे आगे की तरफ टच एंड गो बैक, इसमें स्ट्रेच हो रहा है। आगे की तरफ टच एंड गो बैक। फाइव टाइम, फिर रेस्ट। ये काम करता है शोल्डर मसल्स यहाँ वाले गैप पे, और बस मेन फंक्शन यही होता है इस ज्वाइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट ये होने के बाद पीठ के बल लेट जाओ। चलो बैक साइड पीछे पे ले जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट, रिलैक्स। हाथ और पैर को खोल दिए ऊपर की तरफ। हाय, ये आ ही नहीं रहा यार ऑनलाइन, 0। अभी तो 4-5 लोग थे, अभी 0। 2 लोग लाइक किए। हाँ, बट नो वन इज हियर। ओके, रिलैक्स। तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, रिलैक्स। हथेली को शवासन करने के लिए आंखें बंद, हथेली खोल दिया ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। यस, लेग रिलैक्स है। एक चीज़ का फोकस करते हैं, आंखें बंद है, फोकस ये करना है कि जो तुम्हारा पेट का फूलना और पिचकना है उस पर ऑब्जर्वेशन रखना है।
कि कब पेट फूल रहा है, कब पिचक रहा है, और ये होगा। ये जब तक नॉर्मल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि पेट बिल्कुल स्थिर स्थिति में है, सांस की गति इतनी धीरी है, इतनी स्लो है, ब्रीदिंग का इतना स्लो प्रोसेस है कि पेट का मूवमेंट दिखे ना तुम्हें। ब्रीदिंग, इसीलिए शवासन में रिलैक्स एक मेडिटेशन है, सिर्फ लेट करके आराम ही नहीं करना है। तो आपको ऑब्जर्व रखना है, ऑब्जर्वेशन रखना है अपने पैरों को लेके, पैर के पहली उंगली से लेकर के सिर के बाल तक, शरीर, सारे शरीर का ऑब्जर्वेशन करना है। आंखें बंद करके अपने आप को देखना है। पेट का हिलना डुलना, पेट का फूलना पिचकना ऑब्जर्व करना है। आंखें बंद रहती हैं तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ रिलैक्स करते वक्त हम एक धन्यवाद भी देते हैं भगवान को। देख रहा है कि नहीं? हाँ, ये देख रहा है? नो वन, कोई नहीं। नहीं देख- फिर भी तुम अपने आप से भी करोगे तो इस बात को समझोगे जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी बताने करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक धन्यवाद भी करते हैं, मतलब एक हेल्प, शरीर का सारा पार्ट अच्छे से मूव कर रहा है, चल रहा है, इसके लिए थैंक टू गॉड, है ना, भगवान को एक धन्यवाद देते हैं। रिलैक्स। फिर लेग क्लोज, दोनों हाथ भी अपने पैरों को यहाँ पे बांध लिया, यहाँ पे लॉक किया, इंटरलॉक किया उंगलियाँ पेट के पास। यस, दोनों पैर उठाए, एक पद क्या नाम है, सेतुबंध आसन, एक पद सेतुबंध आसन में दोनों लेग को बेंड किया, बेंड करो पहले। यस, कमर को उठाया, कमर को यस, वन लेग अप, वन, फिर डाउन, कमर के साथ साथ वो भी, फिर एक बार कमर उठाई, एक पैर उठाया, डाउन। यस, हाथ की पोजीशन कहीं भी रख लो, चाहे फ्लोर पे रख लो, चाहे कहीं भी रख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। हाथ की पोजीशन कहीं भी रख सकते हो। एक पद सेतुबंध आसन, ठीक है। कमर के लिए ये भी काम करता है, ग्लूट्स मसल के लिए काम करता है, और जब आप लेग ऊपर करते हो तो हैमस्ट्रिंग पे पूरा काम करता है ना। हाथ कहीं भी रख सकते हो, अब चाहे वहाँ से हाथ हटा दो। उठाए, थोड़ा सा कमर को और बेंड किया, उठाया, एक लेग उठाया, 1, 5 उधर हो गया। अब इसका भी तो नंबर दो, दोनों तरफ 5-5 के मूव्स। उठे, सेट किया, 1 क्लोज, उठे, इनहेल, सांस को होल्ड किया, ऊपर उठाया, डाउन, फिर इनहेल अप, सांस को होल्ड किया, उठाया, डाउन, इनहेल अप, होल्ड किया, उठाया, 5 तक बोथ साइड करते हैं। ओके, ये है सर्वांगासन। सर्वांगासन करते वक्त अपने आप को उठाया, स्ट्रेट किया, सर्वांगासन। ये भी करना जरूरी है। इसके साथ साथ सर्वांगासन के साथ साथ करते करते एक आसन और करते हैं, वो है पीछे की तरफ हल आसन। सर्वांग बहुत अच्छा, पीछे की तरफ टच किया, हल आसन करते हैं। ज़्यादा तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, अब दिखाई दिए। ओके, सर्वांगासन और यस, सर्वांगासन किया। फिर एक इसकी रिलैक्सिंग के लिए दोनों को हक किया और अप डाउन, और बैक स्पाइन के लिए, हाँ, अप डाउन। जब भी कोई मूवमेंट अलग सी हो तो एक रिलैक्सिंग पोज जरूरी है। तो ये उस रिलैक्सिंग पोज में हैप्पी बेबी पोज ये भी है। स्पाइन अच्छे से मूव में जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक वो कर दो हैप्पी बेबी पोज वाला। हैप्पी बेबी पोज याद है? सीधे बैठो पहले, सीधे लेटो पहले, दोनों पैर उठाओ ऐसे करके, लेटो। ओके, लेटे, दोनों पैर उठाए, या साइड से अब इधर
बेंड किया, साइड इधर आए, यस, फिर उधर गए, ये दिस इज कॉल्ड हैप्पी बेबी पोज। ये भी स्पाइन के लिए है, स्पाइन रोटेट होगा और अच्छा मूव मिलेगा। इधर साइड टच किया, इधर साइड टच किया। ओके, रिलैक्स। बहुत देर से कोई याद नहीं रहा है, अब चलो बाय बाय। कोई एक आया तो योगा के लिए, टिप्स के लिए, हेल्थ लिए कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। ओके, स्पाइन गोल किया, पहले पीछे गोल है, स्ट्रेट किया। ये बैठने का सही आसन, सही तरीका। पीछे मैं इधर से दिखा रहा हूँ तुमको, स्ट्रेट किया और अब हाँ नहीं, सुखासन। सुखासन में ऐसे बैठते हैं और ये हाथ को और अंदर रख लेते हैं, इस पर रख लेते हैं हथेली। यस, क्यों ऐसे हम अपने आप को हाथ सीधा करना, एक बार सीधा करना, हाँ जैसे पहले किया था हाथ। अब इस तरह से हम क्यों तकलीफ दें जब हम सुखासन कह रहे हैं। सुखासन मतलब कहीं रखें, आराम से लेटें, आराम से बैठे हैं। ओके, मतलब बॉडी पार्ट में किसी भी मतलब किसी भी तरह का फोर्स, काय का फोर्स, ये इधर ऐसे रखेंगे यानी कि तुम अवेयर हो, फोर्स लगा रहे हो ना, इसे रखे हुए हैं, बैठे हैं। बैठना एक आदत होनी चाहिए, ये भी एक फोर्स है, बट बैठना तो आना चाहिए, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट होती है तभी आप प्राणायाम की कोई स्टेप करते हैं। चलो अब प्राणायाम पे एक बना लेते हैं छोटा सा, एक करते हुए हाथ अपने रखे, बैठे। सबसे पहले ब्रीदिंग लेना और छोड़ना, वो भी लॉन्ग लेंथ में, जैसे कि स्लोली इनहेल, पेट अंदर जाता है, जब तक जरूरत ना पड़े छोड़ देने की सांस, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं तो पेट अंदर जा रहा होता है, फेफड़े फूल रहे होते हैं, लंग्स फूल रहे होते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उस आखिरी पॉइंट तक, आखिरी पीक तक लेके जाना होता है कि अब हमें छोड़ना है। ठीक है, और ये प्रोसेस करते हैं हम ब्रीदिंग का आंखें बंद करके। इसके बाद हम प्रोसेस में आते हैं कपालभाति के। पोजीशन ऐसे रखिए तो रख ले। अच्छा, मतलब हर बार बाहर साइड करते हैं। हाँ, हर बार पेट अंदर, नाक से सांस बाहर, हर बार पेट अंदर, नाक से सांस बाहर, हर बार अंदर वाला नहीं कर सकते, पेट अंदर, नाक से सांस बाहर। अंदर इनर साइड नहीं, नाक से सांस बाहर होती है हर बार, इनर अंदर नहीं होती है। अंदर नहीं, पेट अंदर जाता है, नाक से सांस हमेशा बाहर, पेट अंदर, नाक से सांस बाहर। ये है एक्चुअल में सही कपालभाति, और यही होता भी है, इसी के एक फास्ट तरीका होता है, तो वो हम लोगों को आदत में नहीं है, तो हम क्यों ना वैसे करें। हम अपना रिलैक्स मूड में करेंगे, 2 सेकंड डिले करेंगे, 2 सेकंड लेट करेंगे। कौन सा गेम खेलना है, कपालभाति। ओके, नेक्स्ट एक और करेंगे हम लोग भ्रामरी। भ्रामरी में 3 उंगलियां, नाक की उंगली इस नाक की हड्डी पे रख लेते हैं ऐसे, और आंखें बहुत हल्की सी बंद, फर्स्ट उंगली आपके माथे पे और अंगूठा आपके कान के पास, कान को बंद करके। अब हम एक आवाज करते हैं, आंखें बहुत हल्की सी बंद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आंखें बंद करोगे, नीचोगे तो आंखों से आगे अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा कुछ। यस, भ्रामरी प्राणायाम, एक हल्की सी वॉइस करते हैं, उसमें रहता है यस। ओके, इसके बाद एक उद्गीत करते हैं। उद्गीत में क्या करते हैं हम लोग, उद्गीत में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम, ओम प्राणायाम 3 बार रिपीट करेंगे, 3 से 5 बार दोहराते हैं। लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद
खींचना नहीं है, जहाँ कट होता वहाँ कट किया। फिर इसको रफ करते हैं, खत्म करते हैं। फिर इस रफ एनर्जी होती है ना हाथ में, हथेली में एनर्जी होती है, सारी नसें रगड़ती हैं, एक एनर्जी क्रिएट करती हैं और उसको हम लोग अपनी आंखों के थ्रू लेते हैं अंदर। ये हम लोग का सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में। चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।